एक राउटर ले लिया अपन ने, इनेबल कॉन्फिग होस्ट नेम टेक्स्ट ला देते हैं, बैनर MOTD is my author scroll banner, इतना हो गया। शो रन, पहले शो रनिंग चेक कर ले तो देखो शो रनिंग में ये सारी चीजें आ गई, आपकी IP डली हुई है, बैनर वगैरह सब आ गया ना। अब इसको मुझे परमानेंट सेव करना है क्योंकि रीलोड होने पे भी चला नहीं जाए डेटा। अच्छा ये बताइए, आपने रीलोड करके देखा है राउटर नहीं किया है? देखिए रीलोड कमांड प्रिविलेज मोड पे चलता है हमेशा, प्रिविलेज मोड पे है यू टू रिबूट द राउटर। सर ऐसे ही बंद करके चालू करते तो बैनर सेम होता बात बराबर, चाहे रीलोड कमांड से कीजिए चाहे बटन से कीजिए, तब भी बैनर तो होता है, मतलब परमानेंटली ना 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 अभी देखो। हाँ सर सेव तो हो ही जाता है। अरे नहीं होता ना रे, ये नो पूछ रहा है, ये नो मतलब एनवीएम में कुछ भी नहीं मिला ना, कहाँ है बैनर देखना, अच्छा कभी नहीं पूछता। एग्जिट करते थे इतना एग्जिट करते हो आप, बंद थोड़ी करते हो ना। इतना क्लियर? यस सर। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, आता हूँ फिर से इतना करता हूँ, होस्ट नेम बैनर MOTD कुछ कॉन्फ़िगरेशन ऐड कर दिया, ये हो गया। अब लेकिन मैं चाहता हूँ रिलोड होने पे ना जाना चाहिए डेटा, तो मुझे क्या करना है, एनवीएम में कॉपी करना है, कॉपी रनिंग कॉन्फ़िग। अब ये कमांड को लिखने की कोशिश मत करना, अगर आप पूरा लिखने की कोशिश करोगे तो पक्का एरर लाओगे, ठीक है। तो टैब का यूज करना है, कॉपी रनिंग कॉन्फ़िग स्पेस स्टार्टअप कॉन्फ़िग एंटर। क्या बोल रहा है, डेस्टिनेशन फाइल नेम बोल रहा है, कुछ नहीं रखना है, स्टार्टअप कॉन्फ़िग कुछ नहीं रखना है, एंटर। इन रियल राउटर इट विल टेक टाइम, ये कम से कम कुछ नहीं तो 10-15-20 सेकंड लेगा आपको, है ना। टेक्स्ट है, नहीं शूटर में लेता है कभी भी। अगर यस और नो नहीं किया मतलब एनवीएम में मिलेगा, मिलेगा यस और नो नहीं पूछेगा मतलब एनवीएम से लेके आया डेटा। बैनर भी मिला और नेम भी मिला, चलो बटन से ऑफ करके देखो। मिला। अब बात ये कि मुझे इसको हटाना, एरेज वार्निंग दे रहा है कि बोला डिलीट करोगे सब चला जाएगा, लेकिन देखो अभी भी नेम तो करेक्ट ही है ना भाई। नेम कहाँ चेंज हुआ, राउटर में जाना चाहिए था नहीं, अभी सारा डेटा डीरैम में तो है, और डीरैम के डेटा के लिए क्या करें, एरेज रनिंग कॉन्फ़िग स्टार्टअप नहीं ना रनिंग कॉन्फ़िग, एरेज रनिंग कॉन्फ़िग नहीं चला सकते क्योंकि रनिंग डेटा आप डिलीट नहीं कर सकते कभी, रनिंग डेटा हमेशा रीलोड होता है, ठीक है। देखो जनाब एरेज रनिंग ऐसा कोई कमांड है ही, लेकिन जैसे आप रीलोड करोगे मोड का ध्यान रखना, प्रिविलेज मोड का कमांड है ना। यस और नो, नो मतलब कुछ नहीं मिला, यहीं क्लियर हो गया। डन। अब एक और कमांड है इसी काम के ऊपर, मुझे डेटा को कहाँ कॉपी करना है, एनवीएम में। सिंपल कमांड है राइट, केवल इतना बस लिख दीजिए तो कोई फाइल वाइल का नाम नहीं पूछेगा, सीधा कॉपी हो गया। चेक शो स्टार्ट, तो राइट ज्यादा आसान है, राइट लिख दिया, बस इसका ध्यान रखना। अगर सिस्को का पेपर देंगे तो राइट पे अगर आप चेक मार्क लगा के आते हो करेक्ट आंसर विल नॉट एक्सेप्टेड बाय सिस्को, दैट इज नॉट सिस्कोस कमांड है ना, ओपन स्टैंडर्ड कमांड है। तो अगर आपको सीसीएनए का पेपर देते हैं तो कुछ भी है तो यूज द कॉपी कमांड होगी, वो सिस्को रिकमेंडेड कमांड है। एरेज का और कोई कमांड नहीं है, एरेज का स्टार्टअप कॉन्फ़िग है, लेकिन प्रैक्टिकल करने के लिए कौन सा ज्यादा बेटर है, राइट का काम। समझ आया? ओके लिख लीजिए इसको, और दूसरा कमांड और लिख लीजिए राइट करने के लिए, राइट के लिए प्रिविलेज मोड पे ही चलता है, चला जाता है आपका राइट कमांड से भी ये सारा काम हो रहा है। अब एक चीज ध्यान रखना, आपने जो भी कमांड चलाए हैं अभी तक प्रिविलेज मोड में, अगर आप मैक्सिमम काम आप कहाँ करोगे, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन। अगर सेम कमांड आप ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे चलाना चाहते हो, सो कमांड, तो एक तरीका है, इसको रिकमेंडेड नहीं करता है बट चलता है, डू। आप किसी भी सो कमांड के आगे डू लगा देंगे वो ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे काम कर जाएगा। देखिए जरा डू शो पूरा नहीं होगा टैब से, है ना, हालांकि आधा लिख के चुकी चलता है, डू शो रन ऐसे, डू शो स्टार्ट
वर्जन फ्लैश सब चलेंगे। सब चलेंगे, सब चलेंगे। डू सो क्लॉक, डू सो वर्जन। तो डू लगा के आप कोई भी कमांड को ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे भी चला सकते हो, ठीक है। और ये तो मैंने बता ही दिया था आप लोग, फर्स्ट मोड पे अगर कोई गलती करते हो तो कैसे बाहर निकलना है। लाइक मैंने डिसेबल कमांड चलाया, यहाँ पे मैंने कोई भी गलत कमांड चला दिया तो वो आपको डोमेन ट्रांसलेशन एरर में चला जाएगा। ये आ गया कंट्रोल शिफ्ट कंट्रोल चल, वेट नहीं करना पड़ेगा। बट कभी कभी लैपटॉप में नहीं जाएगा, नहीं होता लैपटॉप में नहीं है। जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या किया करो जब भी प्रैक्टिकल करते हो, इनेबल मैंने लिखाया ये चीज आपको, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाके क्या कमांड चलाना होता है, नो आईपी डोमेन डैश लुकअप। इसको पहले ही चला दिया करो तो वो कोई भी लुकअप करना बंद कर देगा। बाद में तो ये भी नहीं लेता। हाँ? बाद में तो ये भी नहीं होता। बाद में मतलब अब जो एरर आ हाँ, चुका है एरर आ आप क्या चुके करोगे? उसके बाद नहीं होता। है ना, है ना। आग लगती तो पहले तो होना चाहिए बुझाने का इंतजाम, है ना। गोवा अग्निकांड कर होगा ना गोवा जाते हैं गए ना सभी। ठीक है, और कल होते हैं प्रैक्टिस इतने पे छोड़े आज का, ज्यादा छूट जाएगा नहीं तो फिर वो 3-4 लोग हैं इकट्ठे फिर सिस्को एग्जाम बेसिक्स ले। हाँ, सिस्को iOS बेसिक लेते हैं ना, ये वाला। कुछ ना पब्लिक हो रही तो refer to exhibit what could be possible cases for serial 0/0 is down। so हालांकि अभी बनेगा नहीं, आपका कनेक्टिविटी नहीं किया आपने इंटरफेस के स्टेटस में। so इंटरफेस सीरियल नहीं ये नहीं बनेगा, छोड़ो इवेंट installing a new upgraded version of iOS, है ना, iOS का नया वर्जन डाल रहे हैं। What would be checked on the router and which command should be used to gather this information? Choose two multiple choice है। वो क्या बोल रहा है, अगर आप एक नया वर्जन डाल रहे हो iOS का तो आपको क्या चेक करना चाहिए और क्या कमांड चलाना पड़ेगा उसके लिए? वर्जन चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? वर्जन चेक करेंगे कौन सा वर्जन चेक करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, वर्जन तो चेक करना पड़ेगा। और बी और स्पेस B फर्स्ट आया। B and F करेक्ट है। फर्स्ट आया। B and D क्यों? एक सही है कि भाई अगर आप नया iOS डाल रहे हो तो पहले ये तो देखोगे ना कि फ्लैश मेमोरी में उतनी जगह है कि नहीं। नया iOS पता चला कि आप पुराना iOS का वर्जन है, आपकी फ्लैश मेमोरी है 64 MB की, और नया iOS जो अपडेट करे वो 70 MB का। बुरे से फंसते हैं उसमें। क्या होता है ना iOS के प्रोसेस में, पहले पुराना आप करोगे प्रैक्टिकल, आप पुराना iOS हटता जाता है और नया ऊपर आता जाता है, तो क्या होगा, पुराना तो चला जाएगा लेकिन नया पूरा नहीं पाएगा, राउटर चला जाएगा। फिर आप नई फ्लैश मेमोरी मंगाओगे या तो अपग्रेड करोगे फ्लैश को या सिस्को के पास दोगे सर्विस के लिए, और 100 वर्जन से पता चल जाएगी चीजें आपकी कि भाई कौन सा वर्जन है। समझ आया? सर आप ही पढ़ के बता दो। ठीक है। Which line from the output of the show IP interface command indicate a layer 1 problem? Layer 1 की प्रॉब्लम कौन सी से पता चलती है? Serial 0/1 is up, line protocol is down। मतलब थोड़े दिन और लगेंगे आपको प्रॉपर ट्रैक करने के लिए, कुछ कमांड होते रहते हैं। टाइम बड़ा रहा है, सीरियल लगा ही नहीं। चलो तो 18 मिनट का पहुंच गया था, ठीक है ना। सर इसको सेव भी तो कर सकते हैं ना सर, बार बार लगाने की जरूरत ना पड़े। अभी राउटिंग वगैरह करेंगे ना तो अभी क्या है ना, कुछ भी सेव करने का क्यों सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ। एक बार सेव कर लोगे तो कमांड भी चल जाएंगे, फिर आप दोबारा चलाओगे हमको तो आदत डालनी है ना, याद होनी चाहिए कमांड।
इसलिए मैंने भी नहीं। मैं तो कर सकता हूँ खुद के लिए, लेकिन मैं जैसा करूँगा वैसे ही आप करोगे, मुझे तो याद है, तो मुझे दिक्कत नहीं है। ओके देखिए, मुझे ये बताइए गाइस, इसमें L1 के प्रॉब्लम को कौन सी वाले टैग में दिख रहा है? लेयर 1 का प्रॉब्लम कहाँ से समझ आएगा? ये किस लेयर को रिप्रेजेंट करता है? नेटवर्क L3 को थर्ड लेयर स्टेटस किसको शो करता है? ऐड में स्टेटस भी डाउन लिखा है, ये तो होगा कनेक्टिविटी, ये तो L1 पे डाउन है कनेक्टिविटी ना, को शो करेगा। फिजिकल कनेक्टिविटी शो कर रहा है इन प्रोटोकॉल, दैट इज L1 भी करता है, L2 भी करता है। सो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे, बोल रहा है प्रोटोकॉल डाउन है लेकिन स्टेटस अप है। दूसरा बोल रहा है सीरियल 1 इज डाउन, द प्रोटोकॉल इज डाउन, सीरियल 1 इज अप, लाइन प्रोटोकॉल इज अप, सीरियल 0/1 इज एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन और लाइन प्रोटोकॉल इज डाउन। D कौन सा होना चाहिए? लाइन प्रोटोकॉल डाउन है, सीरियल 0/1 इज डाउन। ठीक है, इसका मतलब है कि स्टेटस भी डाउन है, मतलब पोर्ट पे वोल्टेज ही नहीं आ रहा है। समझ में नहीं आया ना। ओके चलो, हाँ चलो ये बनना चाहिए। When you are logged in into a switch, अब राउटर स्विच एक जैसे होती है, ठीक है? Which prompt indicate that you are in privilege mode? Privilege mode क्या पता चलता है? E हैश से पता चलता है। Which command shown system hardware and software version information? Which command Correct? Okay, ये बनना चाहिए। तो which command would correctly configure a serial port on a router which is the last usable host address is 192.216.32.32/29? बोलिए जरा। आप क्वेश्चन समझ आए क्या बोल रहे हैं? नहीं आया? क्या बोला देखो, Mask which क्या command बोल would रहा है? correctly configure a serial port on a router? किस कमांड से चलेगा राउटर with the last usable IP address? मतलब क्या बोला है समझना, तो क्वेश्चन पढ़ा करो, last valid IP पूछा, that is last valid IP address in the 192.168.192.216.32.32/29 सबनेट। अगर /29 से सबनेटिंग की जाए तो लास्ट एड्रेस क्या होगा? लास्ट वैलिड आईपी एड्रेस 48 /29 सबनेट किया जाए, /32 के सबनेट का पूछ रहा है वो। अब मुझे ये बताओ 29 में बेस वैल्यू कितनी होती है? /29 की बेस वैल्यू कितनी होती है? रटा होना चाहिए सब। 16 होती है। अब सुनो, 8, 16, 24, 32 ऐसा होगा ना। अब वो देखो कितना बोल रहा है, 32 बोल रहा है, मतलब ये चौथे सबनेट की बात चल रही है। कहाँ तक जाएगा? ब्रॉडकास्ट कितने पे होगा? 239, तो लास्ट विल बी 238, शुड बी 238। चलो देखो यहाँ पे, नहीं 240 लास्ट है ना अपना नेटवर्क। 8, 16, 24, 32। 32 252 होता है। अब रुको